हाँ, तो प्लांट फिजियोलॉजी हमें शुरू करना था आज, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें भी वही मतलब वन लाइनर के फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, आया है जो भी, उसी को हम देखेंगे, और उसके वन लाइनर आंसर हैं ये, ठीक है। तो among the calcium, carbon, magnesium, and hydrogen, it is not component of chlorophyll. क्लोरोफिल में क्या नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता। बाकी क्या क्या होता है वो याद रखना, कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, मैग्नीशियम देखा था हमने, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये सारे होते हैं। तो इनमें से कोई भी आ जाए कहीं पे, मान लो सिंगल सिंगल में ही आ गया, इसलिए उसमें हाइड्रोजन होता है कि नहीं, या मैग्नीशियम होता है, ये जैसे ये था, तो वो हम कर देंगे, हाँ भाई होता है। बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज O2, यानी ऑक्सीजन गैस। मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है उससे क्या निकलता है, ऑक्सीजन। वो उसका बाई प्रोडक्ट है, बाकी कोई और काम है उसका। हमें ऑक्सीजन से मतलब है, इसलिए हमें ऑक्सीजन पता है। इट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, टेकिंग CO2, रिलीजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इतनी देर से हम लोग ग्लूकोज पढ़े हैं इसमें, और ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ मिला, C6H12O6, ठीक है। द गैस यूज बाई प्लांट इन फोटोसिंथेसिस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, इसी पे क्वेश्चन है, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। among sunlight, oxygen, water, carbon dioxide, it is not required for photosynthesis process, ठीक है। ऑक्सीजन जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो तो बाई प्रोडक्ट है ना, वो छोड़ेगा बाद में। लेता क्या क्या है वो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट भी, ठीक है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ठीक है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्लांट रिजल्ट इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। रेडिएंट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट द्वारा, उससे क्या होता है, फोटोलिसिस होता है पानी का, ठीक है। फोटोलिसिस में शायद ब्रेक डाउन होता है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन का होगा ऐसा कुछ। फिर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी, ठीक है। प्लांट द्वारा, प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो एल्गी द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। फोटोसिंथेसिस अकर इन डे और नाइट, दोनों टाइम हो सकती है, ठीक है। डे में जो होगा उसमें सनलाइट जरूरत पड़ेगी, नाइट में जो होगा सनलाइट जरूरत नहीं पड़ती है। वो गैसेस पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड या किसी और चीज़ से करते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज और प्रोड्यूस देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कर इन क्लोरोप्लास्ट। These types of sunlight are strongly absorbed by plant, blue and red, blue and red. Most active light for photosynthesis, red. Light which is most effective in photosynthesis, red. Artificial light or moonlight can bring about photosynthesis, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट और मून लाइट से भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिर्फ सनलाइट से नहीं, मून लाइट या आर्टिफिशियल लाइट से भी हो सकती है फोटोसिंथेसिस। दिस एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, लाइट टू केमिकल एनर्जी। In the process of photosynthesis, the number of molecules ATP involved in synthesis of each molecule of glucose 18, ठीक है। In process of photosynthesis, the number of molecules of ATP involved in photosynthesis of each molecule 18, ठीक है। 18 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं एटीपी में। अच्छा, एटीपी का फॉर्म, वो उनका रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा वैसे, ठीक है। इसमें तो ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है वैसे। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सोलर एनर्जी जो है वो एटीपी पे कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी चेंज लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी बाय दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। सनलाइट एनर्जी used by green plant in photosynthesis is transformed into chemical energy, ठीक है। वही चीज था ऊपर वाली, फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, अभी केमिकल था अब पोटेंशियल, ठीक है। फिर प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, ठीक है। अभी क्या बोला था, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर अभी बोला है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दोनों याद रख लेना। पोटेंशियल एनर्जी मिले तो भी, केमिकल एनर्जी मिले तो भी, दोनों ही सही है। among chlorella, tiger, earthworm and cascuta, this has maximum efficiency to convert solar energy into chemical energy, chlorella, ठीक है। chlorella, टाइगर, अर्थवर्म ये सब तो नहीं करते, कस्कुटा भी नहीं करेगा, कोई जीव है तो क्लोरेला ही है इसमें से प्लांट। among the photosynthesis, water absorption and absorption of nutrient
दिस इज नॉट वर्क ऑफ रूट्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि पत्तियों पे होता है फोटोसिंथेसिस। तो among the respiration, photosynthesis, decay of organic matter, and volcanic action. This does not increase the amount of carbon dioxide in carbon cycle, ठीक है, photosynthesis ये कार्बन नहीं बढ़ाता, क्यों? क्योंकि ये तो कार्बन लेता है, CO2 लेता है, ठीक है। In night time, it is advised not to sleep under trees because they liberate carbon dioxide, ठीक है। दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट जो है, पेड़ पौधे या पेड़, हाँ ठीक है। रात में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि रात में पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। बहुत लोग जो आराम से हवा लेने के लिए सो जाते हैं, तो उनके लिए नुकसानदायक है। इट इज हार्मफुल फॉर स्लीप अंडर ट्री, यही बात है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट इज डन बाय बैक्टीरिया, ठीक है। मैंने बताया था कि कुछ होते हैं जो सनलाइट के बिना भी कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया है। फिर प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट नीड टू ग्रो इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, ठीक है। पानी किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? रूट हेयर्स। जो प्लांट है, ठीक है, जमीन के नीचे फिर उनकी रूट्स गई होती हैं, उस पर हल्के 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 से बाल होते हैं, मतलब हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स जिनको कहते हैं, वही एब्जॉर्ब करते हैं सबसे ज़्यादा पानी। फिर when the bark of tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up or dies because roots are starved of energy, ठीक है। जब किसी पेड़ की छाल जो है वो हटा दी जाती है, ठीक है, पूरे सर्कुलर फैशन में, मतलब चारों तरफ से हटा दी गई, मतलब पेड़ है, पेड़ के में जो छाल होती है हर तरफ, वो निकाल दी गई, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो पेड़ मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट्स की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। Stems of a plant helps in distributing food to all parts of plant. It also helps in storing the food and shaping the plant. जो स्टेम होता है, तना होता है पेड़ का, वो दो काम करता है। एक जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेंटेन करता है, और जो फूड है उसको स्टोर भी करता है, और प्लांट का शेप भी करता है, ठीक है, सारी चीजें करता है। वाटर इज कंडक्टेड इन वेस्कुलर प्लांट बाय जाइलम टिश्यूज, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मुझे याद है। जाइलम स्टोमेटा ऐसे रिलेटेड थे ना वो, जाइलम स्टोमेटा। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट में होता है ये। फोलम, फ्लोएम, फ्लोएम इन प्लांट मेनली रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अच्छा, जाइलम क्या था, पानी वगैरह थे ना, वाटर और मिनरल, और फ्लोएम क्या था, फूड के लिए, ठीक है। लिविंग टिश्यूज विच एक्ट एज कैरियर ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन हायर प्लांट्स, फ्लोएम, ठीक है। प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सॉइल, ठीक है। प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, नाइट्रेट, ठीक है, बताया था, ये पहले भी आ चुका है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो प्लांट रिसीव करता है उससे, ठीक है। नॉर्मली ये उनकी जो रूट्स होते हैं वहाँ पे ये एक्टिविटी होती है कन्वर्जन वाली। फिर among the sodium, potassium, calcium, magnesium, this element is not essential for plant growth, सोडियम, ठीक है। among सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दिस एलिमेंट, अच्छा, प्लांट ग्रोथ के लिए सोडियम नहीं चाहिए, इसका मतलब बाकी सारे चाहिए, ठीक है। बाकी सारे में कौन कौन है, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन रिलेशन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट, अभी देखा था हमने, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। यहाँ पे बोला था सल्फर नहीं है, सल्फर नहीं, सोडियम नहीं है, ठीक है, सल्फर है, सोडियम नहीं है, तो इसमें सोडियम नहीं है, देखो सोडियम इसमें नहीं दिखेगा, बाकी सारे हैं। और इसमें जो था कौन कौन सा था, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये भी चाहिए भाई प्लांट को, तो इसमें बोरोन, जिंक, ये थोड़े से जुड़े हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीज तो था, मैग्नीज, अच्छा मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं। कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोराइड, आयोडीन और निकल, अच्छा ये अलग है पूरे इससे, ठीक है। ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, अच्छा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये छोटे वाले और ये बड़े मात्रा में, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, छोटे मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब सारे याद रख लो यार। Among the boron, potassium, sodium, magnesium, it
इज नॉट, अच्छा ये याद रख लो कि सोडियम की जरूरत नहीं पड़ती इनको, सोडियम यहाँ भी कैंसिल था, सोडियम यहाँ भी कैंसिल है, ठीक है। तो सोडियम नहीं चाहिए होता है इनके प्लांट ग्रोथ में, ठीक है। दिस न्यूट्रिशन मोस्ट हेल्पफुल इन एनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप, सल्फर है, ठीक है, सल्फर। दिस न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन, बोरोन है, बोरोन है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग पैरासाइट्स इन पिचर प्लांट, कस्कुटा, ब्लैडर वोट, अच्छा कस्कुटा वही है ना, देखा था कस्कुटा सनफ्लावर, ठीक है। कस्कुटा पैरासाइट है, मतलब पैरासाइट इन पिचर प्लांट है ये कस्कुटा। तो उसमें जो पिचर प्लांट में जो पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने का है, वो क्या है, कस्कुटा, ठीक है। कस्कुटा या अमरबल is an example of parasitic angiosperm. It gets its nutrition from leaves of host plant. ये false है, host plant से नहीं, वो हमने देखा था insect से लेते हैं ना, insect से। Crop logging is a method of plant analyzing for assessing the requirement of nutrient for crop production. अच्छा, ठीक है। फिर है प्लांट हार्मोन्स, जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमन में कौन सा हार्मोन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं और उनके भी अलग अलग फंक्शन होंगे, देख लेते हैं क्या है। Among the cytokinin, ethylene, insulin and gibberellin, it is not plant hormone. Insulin ये ह्यूमन में होता है ना, पेंक्रियास रिलीज करता है, हमने देखा था। ह्यूमन, among the insulin, thyroxine, estrogen, cytokinin, it is a plant hormone, cytokinin, ठीक है। बाकी सब तो हमने देखा था, इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये ह्यूमन में होते हैं। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन था, थायरोक्सिन थायराइड जो प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन पेंक्रियास प्रोड्यूस करता है। बताओ, मुझे भी याद होगी तो आपको भी याद हो जाएगा। ऑक्सिन, एपिकल डोमिनेंस, अच्छा प्लांट हार्मोन है, उनके फंक्शन क्या है। ऑक्सिन, एपिकल डोमिनेंस, गिबरलिन, सेल एलोंगेशन, साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनिन बहुत बार आया। कौन सा है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिशन, ठीक है। अब ये सब तो भाई फंक्शन है उसके, हमें याद रखने होंगे या रटने पड़ेंगे चाहे जैसे, ठीक है। हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस, कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, मतलब ये हार्मोन है जो ड्रॉट टॉलरेंस है, ड्रॉट मतलब अगर सूखा पड़े तो वो जो पौधा है वो मरे ना, ठीक है। तो जो भी अब प्लांट मॉडिफिकेशन होता हो सकता है इसका यूज हो उसमें, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। द प्लांट हार्मोन फाउंड इन गैसेस फॉर्म, इथाइलिन, ठीक है। ये हार्मोन है जो मतलब प्लांट हार्मोन है और ये गैसेस फॉर्म में होता है, इथाइलिन, याद रखना भाई, गैसेस फॉर्म में। गैस यूज इन आर्टिफिशियल रैपनिंग और ग्रीन फ्रूट, कौन से गैस ग्रीन फ्रूट के रैपनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है। ये मुझे जहाँ तक याद है इथाइल वाले जो होते हैं वो सारे अल्कोहल के है ना, पता नहीं, इस एसिटाइलिन, ठीक है। दिस फाइटोहार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन, अच्छा यही है इथाइलिन वाला, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो फ्रूट्स बाय स्प्रेइंग हार्मोन ऑन फ्लावर्स, ठीक है। अच्छा सीडलेस टोमेटो प्रोड्यूस करने का तरीका है कि जो फ्लावर्स हैं उस पर हार्मोन ही सीधे स्प्रे कर दो, ये भी सही है भाई, ठीक है। फिर प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन में प्लांट रिप्रोडक्शन है, ठीक है। टू स्टडी मियोसिस इन प्लांट, द बेस्ट पार्ट वुड बी एंथर्स। अब ये बहुत टिपिकल बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, या कह सकते हो जो प्लांट एनाटॉमी है उसको जो पढ़ा होगा वो जानेगा भाई, ये प्लांट की जो ऑर्गन्स है, फंक्शंस है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ अ प्लांट आर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखना पड़ेगा होता क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द प्रैक्टिस ऑफ गूटी इन प्लांट इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन। अब ये मतलब एक ही चीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो जब तक हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं पढ़ेंगे नहीं पता चलेगा कि सारी चीजें किस बारे में कही जा रही हैं। विद रेफरेंस टू करंट ट्रेंड इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, a substantial saving in seed material is made when bud chip settling are raised in a nursery and transplanted in main field. Sugarcane can be cultivated using settling prepared from tissue culture। अच्छा पता नहीं भाई ये क्या है, मतलब ये शुगर केन के जो मतलब शुगर केन की खेती होती है उससे रिलेटेड है कि कहाँ क्या यूज होता है, वैसे करके सीड मटेरियल है उसमें कैसे सेव कर सकते हैं जो बर्ड सेटलिंग है। तो ये नर्सरी में क्या करते हैं, उसको उगाते हैं पहले, फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, ठीक है। तो उससे कह रहा है कि बचत हो सकती है। और यही सेटलिंग प्रिपेयर फ्रॉम टिश्यू कल्चर से जो सेटलिंग बनता है उसका यूज करके हम शुगर केन को कल्टीवेट कर सकते हैं।
विद रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है भाई? लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूम, अच्छा लेग्यूम के बाद नॉन लेग्यूम प्लांट लगाना चाहिए। डीप रूट क्रॉप्स शुड बी सक्सीडेड बाय शैलो रूट्स, ठीक है। लेग्यूम के बाद नॉन लेग्यूम और डीप रूट क्रॉप के बाद शैलो रूट वाले, ठीक है, ताकि जो जमीन है या मिट्टी है उसको नुकसान ना हो ज्यादा और उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहे। लेग्यूम जो है वो न्यूट्रिएंट्स शायद रिटेन करने में मदद करते हैं, ऐसा हो सकता है, या रिगेन करने में। अमंग द ग्राउंडनट्स मस्टर्ड व्हीट पोटैटो क्लोनल सिलेक्शन कैन बी यूज्ड इन पोटैटो, ठीक है। अब ये क्लोनल सिलेक्शन क्या है नहीं पता, बायोलॉजी का टर्म है। एम्ब्रायो इज फाउंड इन सीड्स, प्लांट्स आर फॉर्म्ड लाइक parents parent plant from stem cut, plants are formed like parent plant, अच्छा स्टेम कट प्लांट्स में जैसा प्लांट है वैसे, जैसे मान लो कि गुलाब जिसने लगाया होगा, कभी याद है गुलाब का पेड़ लगाते हो ना, गुलाब का पौधा, तो उसमें क्या होता है कि एक आधा काट के उसको फिर लगाते हैं और वो वैसा ही प्लांट बड़ा होता है जैसा कि जिससे आपने काटा है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्लांट आर फॉर्म लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम स्टेम कट, ठीक है। स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो शुगर केन में भी यही प्रोसेस है, ठीक है। सम प्लांट्स दैट आर प्रोपेगेटेड बाय स्टेम कटिंग, अच्छा इसमें नाम दिया है कौन कौन से हैं, ठीक है। अब ये सारे नाम थोड़ा अजीब हैं लेकिन ठीक है, याद रखना। बोगेनविली, कार्नेशन, कोकोआ ग्रेप्स। कोकोआ ग्रेप्स तो आपने पढ़ा होगा, कार्नेशन पता नहीं क्या है और बोगेनविली भी हमें नहीं पता है। ट्रू स्टेटमेंट आर स्वीट ऑरेंज प्लांट, ठीक है, स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपेगेटेड बाय ड्राफ्टिंग टेक्निक, जैस्मिन प्लांट इज प्रोपेगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक। अब ड्राफ्टिंग टेक्निक लेयरिंग टेक्निक नहीं पता भाई, ठीक है, ये फार्मिंग की कोई टेक्निक होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन टर्म्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज फ्लावर, ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लावर के बाद, फ्लावरिंग के बाद ही उसमें फ्रूट्स होता है, ठीक है, फ्रूट होता है, तो फ्रूट में ही सीड होती है, ठीक है। सीड से ही वो अगला पौधा होगा, नहीं तो खत्म, ठीक है। द थ्री सर्कमस्टेंसेज विच आर मोस्ट नेसेसरी इन जर्मिनेशन ऑफ सिंगल सीड प्लांट, वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए, खासकर जो सिंगल सीड प्लांट है। among pea, poppy, cotton, maize, sensor 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 mechanism of dispersal of seed is found in poppy, ठीक है। Pollination is best defined as transfer of pollen grain from anther to stigma। अब ये एंथर टू स्टिग्मा उसी में होंगे वो फ्लावर में ही, ठीक है, स्टिग्मा तो उसी में होता है मेरे ख्याल से, एंथर भी वही होगा, ठीक है। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर टू स्टिग्मा जाते हैं, ऐसे ही कुछ होगा, जो प्लांट फिजियोलॉजी से पढ़ी उसको ये पता होगा। Transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant is called क्या है, जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी, गैमी तो शायद मैरिजोरे से रिलेटेड होता है, तो जीटोनोगैमी, ठीक है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के, एक प्लांट का फूल है दूसरे प्लांट का फूल है, वहां से एंथर इनके स्टिग्मा में गया और फिर ये जर्मिनेट हुआ, ठीक है। गिवन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर पॉलिनेटिंग एजेंट, बैट, बी, बर्ड्स, ठीक है। बैट्स, बैट्स पता नहीं यार, लेकिन बैट लिखा तो ठीक है, मान लेते हैं बैट बी बर्ड। बर्ड अभी तो है, बैट का मुझे पता नहीं, बैट भी होंगे। सीड दैट इज चेंज्ड एवरी ईयर इज नोन एज हाइब्रिड सीड, जो हर साल चेंज होता है सीड उसको हाइब्रिड सीड कहते हैं। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इफ एंड्रो एंड्रोसियम और गायनोसियम मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, द फिनोमेनन इज नोन एज डाइकोगैमी, ठीक है, डाइकोगैमी। फिर प्लांट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट उनका दिया, प्लांट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। कंचन, कंचन इज इम्प्रूव वैरायटी ऑफ इंडियन गूसबेरी, ठीक है, कंचन गूसबेरी इंडियन गूसबेरी का इम्प्रूव वैरायटी है। काशी लालिमा इज द वैरायटी ऑफ दिस क्रॉप, किसका है भाई, लेडीज फिंगर, ओकरा या लेडीज फिंगर का काशी लालिमा, ठीक है। को 1148 किसका है वैरायटी, शुगर केन का, ठीक है। अब सब मोस्टली करंट अफेयर से आते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हमें दिख रहे हैं, करंट, हर साल जैसे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नए क्रॉप्स बनाए जाते हैं, मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जाते हैं उनका यील्ड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, तो वो इसी से है, ठीक है, वही सारे क्वेश्चन है ये। द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो डेवलप फ्रॉम क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फोंसो, कौन सा रत्ना था, रत्ना मैंगो, ठीक है।
अब ये वैरायटी है क्रॉप्स हैं, मस्टर्ड का वरुणा, फील्ड पी सपना, पोटैटो सूर्या, ग्राउंडनट कौशल। अब ये ऐसे नाम है कि आप गेस नहीं कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। सिंपल सा नाम है, किसी बंदे का नाम लग रहा है, ठीक है, सपना सूर्या कौशल। तो जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा, रटा नहीं होगा उसको करंट अफेयर से, तो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। Biologically synthesized nanoparticles are used as a new eco-friendly technology which has big possibility in cancer treatment. Extract of a plant are used in this technique। कौन सा है भाई? पार्थीनियम, पार्थीनियम हाइस्ट्रियोफोरस, ठीक है, पार्थीनियम हाइस्ट्रियोफोरस। ये प्लांट से एक चीज ली गई है, ये एक्सट्रैक्ट है, जिसको कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इको फ्रेंडली टेक्निक। फिर है लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। लिटमस द एसिड बेस, लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर है लाइकन। विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स, अच्छा ये उससे लिया है शायद, गुच्ची वही अरे जो पिछले साल, पिछले नहीं 2022 में आया ना, 22 से 23 में, 22 में आया था यूपीएससी का क्वेश्चन। इट इज अ फंगस, इट ग्रोज इन सम हिमालय फॉरेस्ट, इट इज नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड, ठीक है, गुच्ची। विद रेफरेंस टू नीम ट्री, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? नीम ऑयल कैन बी यूज एज पेस्टिसाइड टू कंट्रोल proliferation of some species of insect and mites। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। हाँ दोनों सही तो सही है, और भी कई चीजें सही हैं, जैसे नीम कोटेड यूरिया हमने देखा था, ठीक है। अमंग द शुगर केन एलोवेरा कॉटन एंड महुआ, अ मेडिसिनल क्रॉप इज एलोवेरा, ठीक है। महुआ का यूज तो आपको पता ही होगा, कॉटन पता है, एलोवेरा तो देखा है मेडिसिन में यूज होता है, शुगर केन पता है, ठीक है। फिर क्या, तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू इट्स ड्यूटी प्रेजेंस ऑफ, किसका प्रेजेंस? फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड के प्रेजेंट के कारण उसकी मेडिसिनल वैल्यू है तुलसी प्लांट की, ठीक है। पाइन, फर, स्प्रूस, सीडार, लार्च और साइप्रस are famous timber yielding plant of which several also occur widely in hilly regions of India। These belongs to जिम्नोस्पर्म्स। ये सारे पौधे जो है जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। कौन से? पाइन, फर, स्प्रूस, सीडार, लार्च, साइप्रस, ठीक है, सही है। विद रेफरेंस टू पाम, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पाम ऑयल इज रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, ठीक है, लिपस्टिक और परफ्यूम में पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, ये भी सही है। सारे ही जितने ऑयल हैं लगभग उनका बायोडीजल में इस्तेमाल हो सकता है, तो पाम ऑयल के बारे में भी ये सही है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, सम रॉ मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स आर cassava, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, रॉटन पोटैटोज, शुगर बीट, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल बायोफ्यूल की प्रोडक्शन में किया जा सकता है, ठीक है। ये इसके हिसाब से बता रहा है इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। और भी चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता होगा, लेकिन ये इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, इसमें यही सब मेंशन रहा होगा तो इसको ही लिख लिया। फिर canola refers to a special type of oilseed mustard variety bred from human consumption, bred for human consumption। The main characteristic of these varieties in the oil has very low क्या है, यूरिक एसिड कंटेंट। अब ये यूरिक एसिड किस चीज में आता है या क्या नुकसान करता है ये नहीं पता। यूरिक एसिड, कैनोला ऑयल में बहुत कम यूरिक एसिड कंटेंट होता है, ठीक है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द tamarind, tamarind मतलब इमली, collected as minor forest produce। India exports tamarind and seeds of moringa। Seeds of moringa and tamarind can be used in production of biofuels, ठीक है। बता लगभग हर चीज का इस्तेमाल बायोफ्यूल्स में हो सकता है, उनके प्रोडक्शन में हो सकता है। लेगुमिनस प्लांट विच इज ऑल्सो पेट्रो प्लांट, पोंगम या पोंगामिया पिमाता। अब ये पता नहीं कहाँ होता है भाई, हमने तो नहीं सुना, लेकिन होता है। Plants commonly known as petrocrops, hydrocarbon are rich in hydrocarbon and lipids। जो प्लांट पेट्रोक्रॉप्स में अच्छे हैं उनमें हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स ज़्यादा होता है, ठीक है। फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ कंट्री वाज एस्टेब्लिश इन काकीनाडा, आंध्रा। ये उस साल के न्यूज़ में रहा होगा, करंट अफेयर्स का लग रहा है, ठीक है। दिस प्लांट इज यूज फॉर बायोडीजल जेट्रोपा करकस, ठीक है। अमंग गूगल रोशा ग्रास, जेट्रोफा, जावा ग्रास, बायोडीजल प्लांट इज जेट्रोफा, जेट्रोफा हमने देखा था, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, एथेनॉल एज अ वेबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, शुगर केन। मोलाज इज अ एक्सीलेंट रॉ मटेरियल फॉर
पावर अल्कोहल्स। मोलाज हमने देखा था, शुगर केन जब क्रश करते हैं तो उसमें से मोलाज निकलता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में या इथेनॉल बनाने में मेनली कर सकते हैं, ठीक है, मोलाज का इस्तेमाल, ठीक है। वी ऑब्टेन चिलगोजा फ्रॉम सीड्स ऑफ पाइन। पाइन, ठीक है, चिलगोजा बहुत महंगा होता है, बहुत लोग कहते हैं चिलगोजी चिलगोजी जैसी शक्ल है, लेकिन चिलगोजा बहुत महंगा होता है, ठीक है, पाइन से मिलता है चिलगोजा। फिर क्या, मॉस्किटो रिपेलेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम मार्गो या नीम। मॉस्किटो रिपेलेंट, मार्गो, नीम, आजकल मच्छर बहुत वैसे हो गए वैसे। फिर है प्लांट और उसका यूज, ब्राह्मी, ब्रेन टॉनिक, ठीक है, कई तेल में आपने देखा होगा जो हेयर ऑयल होते हैं उसमें ब्राह्मी होता है, ठीक है। सदाबहार, एंटी डायबिटिक, सदाबहार एंटी डायबिटिक। पुदीना, कार्मिनेटिव, ठीक है, अब पता नहीं इसका जो मतलब, पुदीना ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली। तुलसी, एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट, इसका मतलब देखना पड़ेगा भाई, बड़ा खतरनाक खतरनाक नाम है। सॉफ्ट ड्रिंक सच एज कोकोआ कंटेंट सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कैफीन, ये तो हमें पता है, चाय में भी कैफीन होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। एल्कलोन, एल्कलो, एल्कलॉइड, एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन टी एंड कॉफी बोथ, ठीक है, आप ही बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी लीव्स, कैफीन है भाई। सीवीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन सीवीड्स में होता है। फिर सम प्लांट्स प्रोड्यूस कैम्फर, चिकोरे और वेनिला। अब ये तो क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। कुट्टू फ्लेवर ऑब्टेन फ्रॉम फैगोपायरम या बकवीट, बकवीट जिसको कहते हैं, नॉर्मली ये पहाड़ों पे होता है बकवीट, आपने देखा होगा उत्तराखंड वगैरह में प्रोड्यूस होता है और वहीं से होता है, अपने यहाँ व्रत वगैरह में बहुत खाते हैं कुट्टू का आटा, ठीक है, और इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ जाती है जब भी कुछ फेस्टिवल आता है, और इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। हमेशा पढ़ोगे कि कुट्टू का आटा खाते खा के कुछ लोग बीमार पड़े, ठीक है, क्यों, क्योंकि मिलावट डाला आता है। ये बकवीट का जो सीड होता है वो मिलता ही नहीं है, वो मिलेगा नहीं, वो और आटा ही आएगा, और मिलावटी आटा आता रहे, हर बार आप पढ़ोगे, नवरात्रि में देख लेना इस बार भी। In making the saffron spice, this part of plant is used stigma. saffron मतलब जो वो होता है, क्या कहते हैं उसे यार, तो जो प्लांट होता है ना, फूल होता है, फूल में स्टिग्मा होते हैं छोटे छोटे, वही पीने जाते हैं, ठीक है। केसर, दिस पार्ट ऑफ पेपरमिंट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल लीफ, उसकी पत्तियां कट की जाती है ना पेपरमिंट की, ठीक है। among asafoetida bitumen, tinkle, it is obtained from tree, असाफोतीदा, हींग, ठीक है, हींग, ये ट्री से मिलता है। अपने यहाँ कहाँ कहाँ है, अपने यहाँ बहुत कम जगह हैं जो शायद हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में और लद्दाख में ऐसे कुछ था, ठीक है। नॉर्मली हम इंपोर्ट कराते हैं कहाँ से, ईरान से, सबसे ज़्यादा शायद ईरान में ही होता है, ईरान अफगानिस्तान में होता है, वहाँ से इंपोर्ट कराते हैं हम हींग, ठीक है, हींग। अपने यहाँ बहुत कम जगह होता है, अभी रिसेंटली और कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनको उगाने के लिए। फिर है ओपियम, ओपियम क्या है, फ्रूट है। हींग, रूट एंड राइजोम है। रबर, स्टेम है, स्टेम मिलता है। क्विनीन, बार्क, मलेरियम काम आता है ना, मलेरिया को सही करने में। एसोफोटीरा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, राइजोम और रूट्स, ठीक है, हमने देखा था हींग, राइजोम और रूट्स, राइजोम स्टेम है। क्विनीन विच इज मेजर ड्रग फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंजियोस्पर्म, क्विनीन, छाल, ठीक है, बार्क ऑफ सिनोना या सिंकोना, ठीक है, सिंकोना की जो बार्क होती है उससे किनीन, कुनीन किनीन जैसे पढ़ लो। आर्टीथर मेडिसिन विच इज यूज टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम सीडेड प्लांट, ठीक है, आर्टीथर एक मेडिसिन है जो सीडेड प्लांट से मिलता है। कुनीन वो भी मलेरिया ट्रीटमेंट में काम आता है। बार्क ऑफ सिंकोना, ठीक है। ड्रग कंटेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना वॉज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। द सिंथेटिक ड्रग विच रिप्लेस द नेचुरल प्रोडक्ट, कौन सा था भाई, क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्लोरो, नहीं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है, ये दोनों हैं जिन्होंने जो नेचुरल ट्रीटमेंट था उसको रिप्लेस किया है, क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट ऑफ क्यूरकस या ओक ट्री से मिलता है कॉर्क, जो दारू की बोतल पर ढक्कन होती है वैसी वाली लकड़ी जैसी, वो इसी से मिलता है। फिर टापा क्लोथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ दिस फैमिली, मोरासी, ठीक है। टापा क्लोथ पता नहीं क्या होता है, वो किस प्लांट से मिलता है, मोराक्सी, मोराक्सी जैसे भी पढ़ लो, ठीक है। तो इसके बाद डिसीज और ट्रीटमेंट है, इसको हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।